श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलू भी आपको जानने को मिलेंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की समस्त जानकारी, शुभ मुहूर्त तिथि, समस्त जीवन लीला के बारे में कथा का महात्म का श्रवण करें। इस बार 15 अगस्त रात 11:48 पर अष्टमी तिथि आरंभ होगी, जो 16 अगस्त रात 9:35 पर अष्टमी पूर्ण होगी। बहुत लोगों का ऐसा मन में प्रश्न भी है कि भगवान का जन्म रात 12 बजे हुआ तो हम 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी क्यों न मनाएं, क्योंकि 11:48 पे तो अष्टमी तिथि लग रही है। तो इसका भी हम पूरा जवाब देंगे। देखिए, पहले तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था और बुधवार का दिन था। भगवान का जब जन्म हुआ था अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र भी था और बुधवार का दिन था। और इस बार जो जन्माष्टमी हम मनाएंगे 16 अगस्त को मनाएंगे, 15 अगस्त को नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे वो भी बताता हूँ। और इस बार 16 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों का योग भी बन रहा है, इसलिए बहुत शुभ रहेगा। और 16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक का बड़ा शुभ मुहूर्त है। भगवान के पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। और इस बार भगवान श्री कृष्ण का, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय से मिलाएं, अगर आज प्रभु साक्षात होते तो भगवान श्री कृष्ण का 2025 में 5252वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं, ये मानिए। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण हमारे पास साक्षात स्वरूप में नहीं है, लेकिन कण कण में वास हैं। आज भी प्रभु के दर्शन सबको होते हैं। तो भगवान का 5252वां जन्मोत्सव हम मनाएंगे। देखिए, अब ये प्रश्न आया कि हम 15 अगस्त को नहीं मना के 16 अगस्त को क्यों मना रहे, क्योंकि रात्र का समय है। इस बार क्या है कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो 17 अगस्त सुबह, इसका आरंभ जो 17 अगस्त सुबह 4:38 पर होगा। और इस बार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का योग मिलन हो ही नहीं रहा। और देखिए, बड़ा दुर्लभ, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का योग इतने वर्षों बाद मिला है। ये कोई आसान बात नहीं कि भगवान का आगमन जिस शुभ तिथि मुहूर्त घड़ी में हुआ वो प्रतिवर्ष मिल जाए। ये देखिए, सनातन की ये बहुत विशेषता है। कोई आंख बंद करके केवल तारीख पे जाके करना नहीं है, एक एक नक्षत्र, घड़ी, समय, यहाँ तक कि मुहूर्त, सब कुछ मिलान होता है। तो इस बार क्या हुआ है कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो 17 तारीख को लग रहा है और अष्टमी तिथि आपकी 15 रात को लग गई, जो 16 को भी है। तो ऐसी स्थिति में जब रोहिणी नक्षत्र का अष्टमी तिथि से मेल ना हो तो फिर अष्टमी तिथि और वो जो है अष्टमी तिथि का उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को हम जन्मोत्सव मना लेते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि भी रहेगी और वृषभ राशि भी रहेगी, दो चीज़ मिल रही है। रोहिणी नक्षत्र तो 17 को है, इसलिए हम 16 को ये जन्म उत्सव मनाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि शुभ मुहूर्त जब होता है, हम सभी जानते हैं कि रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व है। भगवान के जन्म के पश्चात लोग गंगा जल से स्नान कराते हैं, फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराते हैं, फिर भगवान को माखन, मिश्री, पंचामृत, तुलसी दल, इन सब का भोग लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पे जो व्रत रहते हैं, शास्त्रों में बात कही गई, संतों के श्रीमुख से हमने सुना है कि पिछले 21 जन्मों के पाप भगवान श्री कृष्ण के जन्म में जो व्रत रखते हैं जन्मोत्सव के समय अष्टमी के दिन, उनके 21 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, अगर पूर्ण विधि विधान से रखते हैं। कोई कहे कि वे सारे पाप करें और व्रत रख लें, उसमें पूर्णता का भी शब्द है, वो बड़ा व्याख्यान है,
लाभ तो होगा ही। अब ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म में अगर सब लोग कई तरह से लोग रखते हैं, कई लोग तो फलाहारी रखते हैं, कुछ दुग्धाहारी रखते हैं, कुछ निर्जला रखते हैं, जैसे भी जिसको उचित लगता है। लेकिन उसमें भी गर्भवती माताएं, बहनें, वृद्ध और बच्चे जो हैं उनके लिए ऐसा कोई कठिन विधान नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य अनुसार ही कार्य करना है। आइए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, आज उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जन्म तो हम 16 अगस्त को मनाएंगे ही, रात्रि जागरण उत्सव होगा, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आइए थोड़ा करीब से और स्पष्टता से समझते हैं। जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। एक तो जन्माष्टमी उत्सव है, दूसरा महान पर्व है, और तीसरा महान व्रत, उपवास और पावन दिन भी है। जन्माष्टमी इतना विशेष है। वायु पुराण और कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखी है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, देखिए मतलब ये शास्त्रसम्मत बात है। मैंने पुनः कहा कि स्वास्थ्य के अनुसार है, लेकिन जो उचित है, भगवान के जन्म 12 बजे होता है, उसमें लिखा जो जन्माष्टमी रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, भोजन कर लेता, वह नराधम है, ऐसा भी लिखा है। और जो उपवास करता है, जप ध्यान करके उत्सव मना के फिर खाता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियां तार लेता है, और वह मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा निराकार तत्व में पाने में सक्षमता की तरफ बहुत आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि व्रत की महिमा सुनकर जो भी किसी को डायबिटीज की बीमारी है, कोई और समस्या है, तो लोग पूर्ण व्रत रख लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई मन में संशय नहीं पालिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भगवान के करीब भगवान नाम जप तो कर ही सकते हैं, उचित आहार लीजिएगा, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनके लिए विशेष हैं। बालक, अति कमजोर तथा बूढ़े लोग, गर्भवती माताएं अनुकूलता के अनुसार थोड़ा फल आदि जो उचित हो उसका सेवन कर लें। अन्न से अगर बच सके तो भी उचित है। जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप अनंत पुण्य फल देता है। जो जप करते भगवान नाम जप, और या जिनको समर्थ सद्गुरु से मंत्र दीक्षा मिली है, उनके लिए भी अनंत पुण्यदायी। उसमें भी जन्माष्टमी के दिन किया हुआ जप तप अनंत गुना फल देता है, और जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जप ध्यान का विशेष महत्व है। जो जन्माष्टमी पूरी रात जागरण करते हैं उनका विशेष महत्व है। जिसको क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र और अपने गुरु मंत्र का थोड़ा जप करने को भी मिल जाता है, उसके त्रिताप नष्ट होने में देर नहीं लगती है। एक तो महामंत्र है जो संतों के श्रीमुख से हमने सुना है, क्लीम कृष्णाय नमः, और जो गुरु मंत्र मिला उसका अगर जाप कर लेते हैं हम रात्रि जागरण करके, तो उसके त्रिताप नष्ट होने में देर नहीं लगती है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन देने वाला है, अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला तथा दुर्भाग्य और कलह को दूर भगाने वाला होता है। देखिए, जिसकी कई लोगों के हम सुनते हैं परिवार में अकाल मृत्यु है, बार बार मृत्यु के ऐसे योग बन रहे हैं, तो जन्माष्टमी भविष्य पुराण में लिखा है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित देने वाला और अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला और दुर्भाग्य और कलह को दूर करने वाला होता है। मतलब सौभाग्य की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी व्रत से प्राप्त होती है। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही बेहतरीन दुर्लभ जानकारियाँ आई, उनके बारे में श्रवण करते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये जानकारी शायद आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, तो कृपया इस वीडियो को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाइए और अपने जो भी आपके करीबी हैं उन सभी को अवश्य भेजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज के हिसाब से देखें 5252 साल पहले हुआ। जन्म की तिथि 18 जुलाई थी और 3228 ईसा पूर्व का था। महीना सावन का था। अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, दिन बुधवार था और समय दोपहर 12 बजे का था। श्री कृष्ण का जन्म जीवन जो उस समय का कहा जाता है, तो मान लो कि दिन समय के अनुसार अब तो 5252 वर्ष हो गया है,
और अवतार की समाप्ति जो हुई थी, भगवान ने अवतार लिया था, अवतार जो लिया था उनकी समाप्ति तिथि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की है। मतलब भगवान का जन्म 3228 ईसा पूर्व और जो समाप्ति तिथि का मैंने बता दिया। और जब कृष्ण 89 माने 1 कम 90 वर्ष के थे, तब महायुद्ध कुरुक्षेत्र का हुआ था। मतलब भगवान का जब ये उम्र थी तब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। और कुरुक्षेत्र का युद्ध मृग नक्षत्र शुक्ल एकादशी 1339 को शुरू हुआ। देखिए बहुत विशेष जानकारी है ये। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो शुरू हुआ तो उसमें मृग नक्षत्र था, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, 1339 को शुरू हुआ। और 21 दिसंबर 1339 ईसा पूर्व शाम 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक सूर्य ग्रहण हुआ जो जयद्रथ की मृत्यु का कारण हुआ था। भीष्म पितामह 2 फरवरी उत्तरायण की पहली एकादशी 3138 ईसा पूर्व अवतार में अंत हुआ था। भीष्म पितामह का 2 फरवरी आज के हिसाब से बता रहे हैं, जबकि वो है कि उत्तरायण की पहली एकादशी थी 3138 ईसा पूर्व अवतार का अंत हुआ था। क्योंकि भीष्म पितामह ने, हम जानते हैं, अपने प्राणों को रोक रखा था कि उत्तरायण आ जाए, तो उत्तरायण के दिन और शुभ एकादशी तिथि को वो भी भगवान स्वरूप थे, भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर का त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग राज्यों में पूजन होता है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो कृष्ण कन्हैया कहा जाता है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जो है भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वहाँ हम जानते हैं जगन्नाथ भगवान, और फिर सुभद्रा और बलदाऊ के साथ में है वहाँ पे। महाराष्ट्र में विट्ठल विठोबा नाम से भगवान की पूजन। राजस्थान में श्रीनाथ, गुजरात में द्वारिकाधीश, और गुजरात में ही रणछोड़ नाम से भी भगवान का पूजन। कर्नाटक में उडुपी कृष्णा, और केरल में गुरुवा पुरप्पन नाम से भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है। ये नाम अगर आप सुने कहीं तो नहीं मानिए अलग देवता है, भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। अब हम जानते हैं कि भगवान का जन्म स्थान मथुरा है, सभी जानते हैं, माता देवकी पिता वासुदेव जी, लेकिन पालक माता पिता यशोदा जी और नंद बाबा। तो इसलिए कहा जाता है कि जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पालक जो है, जिसने पाला, जिसने संस्कार दिया, जिसने पूरा दुख सुख में साथ दिया, वो विशेष, इसलिए उनका पालक यशोदा जी महाराज नंद बाबा थे। और कृष्ण भगवान के भाई बहन सुभद्रा, बलराम और द्रौपदी को भी भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। वैसे तो सुभद्रा बलराम भाई बहन हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी जी का आश्रम, जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम के साथ में ही है, उज्जैन में, सबने देखा है। और भगवान श्री कृष्ण के अनेक मित्र रहे, लेकिन सबसे कह सके कि प्रगाढ़ पवित्र मित्रता रही तो सुदामा जी के साथ में रही, जो परम मित्र कहे गए। वैसे तो अनेक मित्र सखा हैं, लेकिन मित्रता रही तो सुदामा जी के साथ। अब आए भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, तो इनकी 8 धर्म पत्नियां थीं, जिसमें रुक्मिणी, सत्यभामा, ये आप जानकारी जरूर औरों से साझा करना। भगवान की धर्मपत्नी 8 रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजीति और भाद्रा लक्ष्मणा। साथ ही उन्होंने 16,100 महिलाओं को नरकासुर से, जिसका नाम भौमासुर के कैद से मुक्त कराया। और उस समय क्या होता था कि जो महिलाएं राक्षस के कैद से मुक्त होती थी उन्हें संसार तिरस्कृत कर देता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो सारी जो 16,100 महिलाएं थी वो सब अपना जीवन समाप्त करने जा रही थी। मुक्त तो हो गई उसके कष्टों से, नरकासुर के, भौमासुर के, लेकिन वो अपने जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं करता। तो भगवान ने उन्हें अपना नाम दिया, और 16,100 जो ये महिलाएं थी उनको भी पत्नी का दर्जा दिया, उनका भी समाज में सम्मान हुआ। तो ये भगवान का ये चरित्र हमें कहता है कि नारी का सम्मान हर अवस्था हर हाल में होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अब आता है ये 8 तो धर्म पत्नियां रहीं, और राधा जी के बारे में क्या है? तो राधा जी के बारे में जो भगवान का आता है,
कहा जाता है कि राधा भगवान कृष्ण की प्रिया हैं और प्रेमिका भक्त भी है। और यहाँ तक कि कुछ शास्त्रों में और कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा कृष्ण मूल रूप से प्रकृति और पुरुष थे, और यही कहा जाता है कि राधा भगवान श्री कृष्ण का स्त्री रूप है और कृष्ण राधा का पुरुष रूप हैं। और भगवान राधा कृष्ण दो हैं ही नहीं, ये सिर्फ स्वरूप की झांकी है, अन्यथा राधा कृष्ण दो भिन्न नहीं है, दोनों एक ही, वही प्रकृति वही पुरुष स्वरूप राधा और कृष्ण बने हुए हैं। वो हमें एक कहें तो आनंद देने के लिए, लीला के लिए हैं, अन्यथा वो दोनों दो नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की 80 संतान थी। भगवान श्री कृष्ण की संतान कितनी थी? 80 संतान थी। आइए आज उन 80 संतानों के नाम को भी हम जानते हैं। 80 संतानों के नाम क्या है, शायद पहली बार आप श्रवण करेंगे। आइए, श्री कृष्ण रुक्मिणी के जो पुत्र थे आप जानते, प्रद्युम्न थे, चारुदेशन थे, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु, ये थे कृष्ण रुक्मिणी के। फिर जामवंती और कृष्ण के जो पुत्र थे, सांब थे, सुमित्र थे, पुरुजीत थे, सत्यजीत थे, सहर्षजीत थे, विजय थे, चित्रकेतु थे, वसुमान थे, द्रविण थे और कृत थे। फिर आगे सत्यभामा कृष्ण के पुत्र भानु थे, सुभानु थे, स्वरभानु थे, प्रभानु थे, भानुमान थे, चंद्रभानु और बृहद भानु, अतिभानु, श्री भानु और प्रतिभानु, ये सत्यभामा कृष्ण के पुत्र थे। और कालिंदी कृष्ण के जो पुत्र थे वो थे श्रित थे, कवि थे, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। और फिर आइए मित्रविंदा और श्री कृष्ण के जो पुत्र थे वो थे वृक, हर्ष, अनिल, गृथ, वर्धन, अन्नाद, महंस, पावन, ब्रही और शुचि, ये थे मित्रविंदा श्री कृष्ण के। और लक्ष्मणा और श्री कृष्ण के जो पुत्र थे वो थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजिता, ये लक्ष्मण श्री कृष्ण के पुत्र थे। और सत्या श्री कृष्ण के पुत्र जो थे उनका नाम था वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। फिर भद्रा श्री कृष्ण के जो पुत्र थे संग्रामजीत, बृहस्सेन, सूर, प्रहरकरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सप्तक। और श्री कृष्ण की अच्छा, और ये तो इनके पुत्रों के नाम आपने सुने तथा अन्य जो हैं। अब इसमें किसी के मन में आया कि इतने संतान भगवान के, तो देखिए जैसे आज लोग कहते हैं शतायु, 100 साल हो गए तो बहुत जी लिए, नहीं तो कहते जीवन पता नहीं। ऐसे पहले लोग 10,000 वर्ष जीते थे। उससे पहले सतयुग में लाख लाख वर्ष, एक एक व्यक्ति की आयु 1-1 लाख वर्ष हुआ करती थी। तो उस समय के अनुसार उतने समय में, उतने संसार काल में संतान का होना, क्योंकि लोग इतने संयमी पवित्रवान थे, पवित्र संतानें होती थी। और ये चीज़ एक और संदेश देता है सनातन के लोगों के लिए कि ये जो सनातन में हम दो हमारे एक का प्रचलन है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण की जीवनी से समझ सकते हैं, और सबका भाग्य प्रारब्ध होता है। कृष्ण लीला से हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। अब आइए, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पसंद और उनकी विशेष वस्तु क्या रही उसके बारे में जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो पसंद फूल थे, कृष्ण को परिजात का फूल सबसे ज़्यादा पसंद है, और जो वैजंती माला, तुलसी की माला भी उनकी पसंदीदा है भगवान श्री कृष्ण की। और उसके बाद में आ जाते हैं कि पशुओं में भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा जानवर घोड़ा है। कृष्ण के पास 4 सफ़ेद घोड़े थे। कृष्ण उनके गुणों के अनुसार उनका नाम शैव, सुग्रीव, बलहक और मेघ पुष्प रखा था। श्री कृष्ण एक उत्कृष्ट सारथी भी थे। आप जानते थे कि युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान बने थे। सारथी का बहुत बड़ा योग था, उत्कृष्ट सारथी थे। शंख जो भगवान श्री कृष्ण था, जब यादव सेना द्वारा शंखसूर नामक राक्षस का वध किया तो कृष्ण ने उसके शव के पास पड़े हुए शंख को उठाकर मथुरा आकर आचार्य संदीपनी को दिया। आचार्य ने इसका नाम पंचजन रखा और शंख कृष्ण को लौटा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पंचजन्य। अस्त्र शस्त्र क्या था? उसी समय संदीपनी गुरु ने उन्हें
अति तंजय नामक धनुष दिया। इसके अलावा श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। यह चक्र विष्णु ने उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के श्रीनगर गांव में, ध्यान देखिए ये स्थान आज भी उपलब्ध है। श्री कृष्ण ने जो सुदर्शन चक्र था, यह चक्र विष्णु भगवान ने उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के श्रीनगर गांव में कमलेश्वर शिव मंदिर में तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। इसे विष्णु ने कृष्ण रूप में अपने अवतार में पहना और इस्तेमाल किया था। ये आप जानते हैं कि भगवान को सुदर्शन, श्री कृष्ण भगवान ने, भगवान शंकर भगवान ने श्री विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र कैसे दिया था, वो कथा है, लेकिन स्थान ये उत्तराखंड में आज भी है। बांसुरी, कृष्ण के पास जो बांसुरी थी पहली बार उन्हें उनके पिता नंद जी ने ही दी थी। मोरपंख, राम के जन्म में मोर का कर्ज उतारने के लिए कृष्ण ने अगले जन्म में मोरपंख हमेशा मुकुट में लगाए रखती। इसकी एक बहुत विशेष कथा है, इस पर अलग से आपको जानकारी दे दूंगा। श्री कृष्ण शिक्षा जो इनके श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु गृह में रहते हुए ऋषि संदीपनी के अधीनस्थ अध्ययन किया। जो आज आप उज्जैन में जाते हैं तो वहाँ पे संदीप जो जाते हैं महाकाल के दर्शन करने, संदीपनी ऋषि के आश्रम अवश्य जाइए, वहाँ पे दर्शन करिए। और कार्यक्षेत्र, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय पांडवों के समय युद्ध किया और उन्होंने वहाँ पे अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया, जो आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में समस्त के जीवन का सार बना हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण के लीला, उनके जीवन का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना तथा दूसरों तक यह जानकारी पहुंचाना अनंत पुण्यदायक है। यह कृष्ण जन्माष्टमी सभी के लिए खूब खूब मंगलदायी हो, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। जिस तरह भगवान समस्त कष्टों का नाश करते हुए विजयी हुए, वैसे सभी के जीवन में जो भी कष्ट समस्याएं हैं उन सभी का निवारण भगवान की कृपा से, भगवान केशव माधव श्री कृष्ण की कृपा से सबके जीवन में हो, सुख शांति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।